नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरस सर्च। और आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के सेक्टर 38 में हेल्दी बीइंग बायोफिजियोथेरेपी सेंटर में। कहते हैं कि हमारे सनातन के अंदर आयुर्वेदा ऐसे बहुत से पद्धतियां थी जिसके अंदर बहुत ही जल्दी और यूनिक ट्रीटमेंट होते थे। जैसे जैसे समय बढ़ा तकनीक बढ़ी और उसी तकनीक का मिश्रण करके आज हम आपको ऐसे एक सेंटर में लेके आए हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि दुनिया के कोने कोने से कहीं या भारत देश के कोने कोने से कहीं अनेक बीमारियों का इलाज यहाँ पे हो रहा है। गुरुग्राम में कहाँ पे क्या क्या हो रहा है हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। और आप सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दें, यहाँ पे बहुत कुछ आपको दिखाने वाले हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप कहीं ना कहीं यहाँ आकर उसका इलाज करवा सकते हैं। इलाज कैसे होगा, यहाँ पे जो डॉक्टर मौजूद है उनसे बात करते हैं। आप एक बार देख सकते हैं कि फिजियोथेरेपी सेंटर के अंदर इस समय हम मौजूद है। डॉक्टर अर्पिता शेफाली के पास हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे कुछ खास होने वाला है। नमस्ते मैम। नमस्ते। अर्पिता जी, बायोफिजियोथेरेपी सेंटर आपने कब से खोला, कैसे हुआ? ये हमने 2016 से स्टार्ट किया है और हम गुड़गांव से ही स्टार्ट किया था। इसको पकड़ ले इसको। अच्छा, तो हमने इसको गुड़गांव से ही स्टार्ट किया था। पहले मैंने घर से ही स्टार्ट किया था। फिर मुझे लाइफ एड हॉस्पिटल में वहाँ पे मतलब मुझे ओपीडी का चांस मिला वहाँ पे। जैसे डॉक्टर्स ने वहाँ पे मुझे अलाउड किया कि ओपीडी यहाँ पे रखे। आपको जैसे पता है कोई भी अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर है, ओपीडी के लिए परमिशन नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरीके से हमने वहाँ पे बात किया, जिस तरीके से हमने उनको ट्रीटमेंट करके दिखाया, तो उनको वो यूनिकनेस फील हुई और उनको लगा कि हाँ, अगर ये हमारे हॉस्पिटल में आएगा तो हमारे पेशेंट के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो मुझे लाइफ एड हॉस्पिटल में वहाँ पे मैं कोविड से पहले वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। वो मेरी मतलब ओपीडी वहाँ पे चल रही थी। फिर कोविड आ गया, तो कोविड के टाइम में जैसे आपको पता है कि सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन उस टाइम भी हमारे पेशेंट नहीं बंद हुए थे। तब उस टाइम में मैंने फिर से घर पे इस चीज को स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर अर्पिता, मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर हम अपने व्यूअर्स को बता सके कि हम किन किन बीमारियों का इलाज यहाँ पे कर पा रहे हैं, किन किन बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है और कौन कौन से पेशेंट हमारे पास आए और यहाँ से राहत लेके जाएं। बिल्कुल, यहाँ पे हम हर तरीके के बीमारी को हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस हैं आजकल बहुत सारी, मतलब लाइफस्टाइल डिजीजेस आ रहे हैं। ओबेसिटी हो गई, थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गई, और आजकल आप देखें कि आईवीएफ के पेशेंट्स काफी, इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, इनमें भी काफी अच्छा रिजल्ट है। जैसे आप डायबिटीज को मान ले कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जैसे एक बार आपका आ जाता है तो ये खत्म नहीं होता है, ये बस मैनेज ही करते हैं। लेकिन हम अपने इस तरीके से जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो बायोफिजियोथेरेपी, हम इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि हमने कुछ इसमें मॉडर्नाइज वर्जन यूज किया है। जो हम प्राकृतिक तरीका था उसके साथ हम कुछ मॉडर्नाइज वर्जन भी ऐड किया है, तो इसी को मिला के इसको हम नाम दिया है कि बायोफिजियोथेरेपी इसका नाम है। मैम, आपने बात की कि लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। आज हर व्यक्ति को कमाने की होड़ है, या यूं कहे प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि उसे सुबह जॉब पे निकलना है, शाम को आना है, बिजनेस में कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे समय में ना तो खाने पीने का ध्यान है और कहीं ना कहीं अगर हम बाहर जंक फूड वगैरह खाते हैं तो भी लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। तो ऐसे में जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, अगर हम बात करें मेजर जो है, कौन सी बीमारी अभी ज़्यादा यहाँ पे लोगों के बीच में है जो कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है? ये तो है, जैसे भागदौड़ की लाइफ है आजकल एंजाइटी बहुत बढ़ा हुआ है। मतलब कॉलेज से मतलब स्कूल के बच्चों तक भी ये एंजाइटी अभी आ रही है। ठीक है, आपके टाइम में आपने नहीं सुना होगा कि एंजाइटी क्या है, और आजकल ये मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा है। तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए क्योंकि हम अब खुद को टाइम ही नहीं दे रहे हैं ना। गाड़ी की सर्विसिंग टाइम पे हो जाती है, लेकिन बॉडी की सर्विसिंग के लिए कोई मतलब सोचता भी नहीं है। जब बीमारी जैसे बढ़ती जाती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन एंजाइटी एक ऐसी चीज है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो, आपको एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी डोजेस आपकी चल रही है, लेकिन उससे भी वैसे कुछ आपको ना परमानेंट कोई इलाज आपको नहीं है। आप इस तरीके से जैसे बायोफिजियोथेरेपी जैसे हम कर रहे हैं, उसमें हम बायोफिजियोथेरेपी जैसे हम इसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और भी काफी सारे थेरेपीज इसमें हम ऐड करके, क्वांटम एनर्जी थेरेपी हो जाती है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें ऐड करके हम पेशेंट को देते हैं। इसमें म्यूजिक थेरेपी भी हम इनको करते हैं। तो आपने सुना होगा कि कोमा पेशेंट एक हुआ था, कैलकाटा में एक स्टडी थी, तो उसमें कोमा पेशेंट को म्यूजिक थेरेपी से ही इम्प्रूवमेंट दिखा था। वो एक रिसर्च था, लेकिन वो रिसर्च को हमने यहाँ पे
करके साबित किया है कि 8 साल से कोमा में थे वो, और इस थेरेपी से 1 महीने में उनमें हरकत दिखने लगी। मतलब इससे बड़ा और क्या आपको हो सकता है। गाइस, जैसा कि आप वायरल सर्च के कैमरे पे लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रही हैं हेल्दी बीइंग बायो फिजियोथेरेपी सेंटर की, और कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि 8 साल से कोमा में एक व्यक्ति था और कहीं ना कहीं हरकतें उसके अंदर शुरू हो गई है, और ऐसा दावा है डॉक्टर अर्पिता का कि सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। मैम, मैं बात करना चाहूँगा कि एक्चुअल में हम डायग्नोज कैसे करते हैं? कोई भी पेशेंट आपके पास आया, आप उसकी बीमारी को डायग्नोज करते हैं, या बीमारी जो होने वाली है वो उसके भी सिम्टम्स कहीं ना कहीं आपकी जो प्रैक्टिकली उसके अंदर है, प्रैक्टिस के अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं? बिल्कुल, अगर हमारा डायग्नोसिस ही सही हो जाएगा तो पेशेंट 50% तभी के तभी ही स्वस्थ हो जाएगा। तो हमारी यूएसपी ही वही है कि हम डायग्नोज करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि मतलब इसका जड़ क्या है। जो सिम्टम्स आते हैं, जो पेन है, पेन बीमारी नहीं है, वो एक सिम्टम है। पेन किस वजह से आया है तो वो हम डायग्नोज करते हैं। उसमें भी हम काफी तरीका, जैसे कि हमने सुना होगा प्राचीन तरीका होता था कि हम नाड़ी वैद्य थे उस टाइम में, नाड़ी देख के परीक्षा करके वो पता करते थे सारी चीजें। तो हम उस चीज को भी यूज करते हैं। साथ ही साथ हम कुछ मशीन्स हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल युग हो चुका है, तो हम पेशेंट को अगर सामने कुछ दिखाएंगे नहीं तो फिर उनको यकीन नहीं होगा कि हाँ भाई कैसे हो सकता है। तो वो हम उनको फील कराते हैं। तो जो डायग्नोसिस होता है, पेशेंट खुद ही उनको पता चलता है कि अरे हाँ ये सारी चीजें मतलब दिक्कतें मुझे हैं, या कौन सी बीमारी उनको आने वाली है वो भी हम उनको गाइड कर देते हैं कि ये चीज आपको आने वाली है, तो आप ऐसे ऐसे करोगे तो इससे आप बच सकते हो। मैम, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की आपने यहाँ पे बात की, ऐसा भी होता है कि कई बार दर्द पाँव में है और प्रॉब्लम यहाँ पे हो, ऐसा भी होता है कि कमर में दर्द हो और प्रॉब्लम यहाँ पे हो, तो वो कैसे डायग्नोज होता है? वो वही अभी जैसे हमने बताया, वो हमारी एक सीक्रेट सी चीज है, जो यहाँ पे आएंगे वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि वो कैसे उनको पता चलता है। और ये हम नहीं बताते हैं, पेशेंट खुद ही एक्सपीरियंस करके बताता है। यही बड़ी चीज है। अगर हम बोलते हैं ना कि जबरदस्ती देखो तुम्हारे इसमें ये है, तो कभी कभी होता है ना कि जैसे ब्रेन वॉश हो जाता है पेशेंट को ना, 10 बार बोलो तो हाँ वही लगने लगता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, पेशेंट खुद बोलता है कि हाँ ये चीज है। तो गाइस, बड़े मजे वाली चीज यहाँ पे है कि जब आप आएंगे और आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे चेकअप करवाना है, तो आप खुद बताएंगे कि एक्चुअल में इस मशीन से ये डायग्नोज हुआ, मुझे यहाँ पे दर्द था। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पाँव में दर्द है और आपके प्रॉब्लम कमर में होती है। और ऐसी मजे वाले इंसिडेंट में बताना चाहते हैं। एक पेशेंट आए थे दुर्गापुर से। उनको 25 साल से बिग मतलब ग्रेट टो में उनको पेन था। 25 साल से मतलब विदाउट शू वो चल नहीं सकता, मतलब इतना पेन था। और 25 साल से तो आपको लग रहा होगा ना कि सारे ट्रीटमेंट वो दिखा, हाँ हैबिचुअल पे, और सारी जगह पे ट्रीटमेंट भी करा लिया, ऑर्थोपेडिक से लेकर सब जगह पे, लेकिन वो जा नहीं रही थी। आपको हैरानी होगी, प्रॉब्लम उनकी वो टो में नहीं थी, उनकी प्रॉब्लम उनके बैक में था। तो हमने ट्रीटमेंट, हमने छुआ तक भी नहीं वहाँ पे, हमने उनके जो लोअर बैक है वहीं से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और 4 दिन में जो 25 साल का जो दर्द था वो 4 दिन में उनका खत्म हो गया। तो गाइस, 25 साल का दर्द और 4 साल में गायब होना, कहीं ना कहीं मैं भी राइट था कि प्रॉब्लम पाँव में होती है और डायग्नोज वो कमर से हो पा रही है। वही तो है ना कि जैसे पंखा ऊपर है, जी। स्विच तो हमारे पास ही रहता है ना, हम पंखा को ऐसे नहीं घुमाने जा रहे हैं, हम स्विच को दबाते हैं, लेकिन वो स्विच जानना जरूरी है कि कहाँ पे है ये सही। अर्पिता जी, मैं चाहूंगा कि हम अपने व्यूवर्स को आपका पूरा जो सेंटर है वो दिखाएं। अगर पेशेंट्स भी आते हो तो आप साथ चलेंगे उधर। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैम, ये अगर हम सबसे पहले बात करें, यहाँ पे ये क्या हो रहा है मैम? जी, यहाँ पे इनका ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर हम कर रहे हैं। कि हम जैसे हमने बोला कि हम एक्यूपंक्चर जो है वो जो हमारी प्राचीन जो तरीका था उसके साथ साथ हम कुछ मॉडर्नाइज तरीका हम यूज करते हैं। तो हम होलिस्टिकली ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, ठीक है। तो इनका ये अभी हम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर उनका कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं सर रमेश कुमार नाम है। मैं सोना रोड गुड़गांव फाजिलपुर से आता हूँ सर। क्या प्रॉब्लम है आपको? सर, मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरे को कम से कम 20-22 साल से मेरे कमर में और रीढ़ के हड्डी में प्रॉब्लम था। एक कुल्हे में
अच्छा। और इतनी प्रॉब्लम थी सर कि मेरे को चलना उठना बैठना, चाहे बाथरूम करना, चाहे मुझे अचानक उठना बैठना, कोई भी वजन काम करना, मैं 5 किलो का वजन नहीं लेके चल पाता था। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। कितने समय से आप यहाँ पे हैं? सर यहाँ पे हमको 2 महीने हो गए आते हुए। जी सर। कितने, अगर हम परसेंट की बात करें, कितने परसेंट सर कितने परसेंट की मैं अब क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत काफ़ी रिलीफ, कम से कम हमें 60% यहाँ पे आने से रिलीफ हुआ है सर। सिर्फ 2 महीने में? जी सर। और 20 साल पुरानी समस्या? 20 साल पुरानी समस्या थी सर। हमने बहुत इलाज कराया, इलाज करा करके मैं बहुत दुखी हो गया था, थक गया था। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ सर, हमारी उतनी औकात नहीं थी कि हम बड़े हॉस्पिटल में जाएं, लेकिन हम यहाँ जब से आ रहे हैं हमको तो ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी सुधर गई है सर। कैसे पता चला यहाँ के बारे में? सर मैं इलेक्ट्रिकल से काम करता हूँ, मैं मेंटेनेंस घूम करके अचानक सर ने हमें टकरा गए, पता नहीं ग्रुप में कहाँ से नंबर पाए, हमको बुलाए कि हमारे कुछ दिक्कत है। हमने आया, बहुत पहले मिले थे तो बोल रहे थे कि मतलब कि तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हमने कहा जी सर। तो हमको बोले कि ऐसा करो कि तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पे तुम डेली आओ, तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो पता नहीं सर किस रूप में मिले हमको, अब मैं यहाँ आने लगा और मैं यहाँ से आ करके मैं बहुत खुश हूँ और बहुत मुझे आराम है, बहुत फायदा है। क्या कहना चाहोगे जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं? सर मैं क्या कहूँगा, मैं गुड़गांव सोना रोड पे मैं गुड़गांव से जितने हमारे अगर दोस्त भाई माता पिता देख रहे हैं तो मैं उनसे विनती करूँगा कि हेल्थी विंग में आए एक बार और अपना टेस्ट कराएं, यहाँ पे इलाज कराएं। 100% तो सुरक्षित और स्वस्थ होकर के जाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रमेश जी के बारे में कि इनको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी जो कि डायग्नोज नहीं हो पाया था। जब ये रमेश जी कितने 16 साल के थे शायद आप? मैं 15-16 साल के थे जब इनका पेन स्टार्ट हुआ, लेकिन डायग्नोज ही नहीं हो पाया। अब डायग्नोज नहीं हो पाया इसलिए इनकी जो बीमारी है ना वो बढ़ता गया। ऐसा नहीं कि उन्होंने इलाज नहीं कराया था, ठीक है। और इसमें मतलब इतने दिन के बाद ये क्रॉनिक डिजीज हो चुकी है, इतनी पुरानी हो चुकी है, तब भी इसमें इनको इतना कितना मुश्किल रहता है कि अगर हमें कोई पुरानी प्रॉब्लम्स आती है लोगों की, उसको ट्रीटमेंट करना, उसे डायग्नोज करना, कितनी दिक्कत आती है? दिक्कत कुछ नहीं आता है, थोड़ा सा हमको पेशेंट से कोऑपरेशन चाहिए होता है। उनको थोड़ा समझने की जरूरत है कि पुरानी चीजें हैं तो थोड़ा वो टाइम लगाएगा। बस हमको 10% टाइम चाहिए उनसे। अगर 25 साल पुरानी है तो हमको बस 10% ही उनका, मतलब 10% भी बहुत ज्यादा हो, 25 साल मतलब 2.5 साल। और भी पेशेंट्स हो गए अगर हम बात करना चाहिए। जी मैम। तो अभी गाइस फिजियोथेरेपी सेंटर के अंदर हम मौजूद है और यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग पेशेंट्स का यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है और 20-20, 25-25 साल पुरानी समस्याओं का यहाँ पे। और मैम ये अभी क्या हो रहा है? ये एक लेजर टेक्निक है जी, जिससे अभी हम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने बोला कि हम काफी सारे मतलब एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के साथ साथ हम बहुत कुछ चीजें और ऐड करते हैं कि पेशेंट हमारे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जैसे हम एक चीज से काम करेंगे, इसमें जितना टाइम लगेगा, अगर हम 10 चीजें उनके ऊपर यूज करें तो वो जल्दी हो जाएगा। तो ये अभी लेजर एक्यूप्रेशर इनका हो रहा है। तो सर से बात होगी। सर क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला। बिहार से। और अभी क्या प्रॉब्लम थी आपको? मैं 2 दिन पहले मैं बाइक से जा रहा था तो वो मैं एक्चुअली रॉन्ग साइड से कोई आया तो उसके चक्कर में मैं गिर गया। तो मेरे ये जो यहाँ ना स्वेलिंग आ गई थी, चोट लग गई थी, उसकी स्वेलिंग आ गई थी। मैंने आज 3रा रोज है मेरा यहाँ और तीसरे रोज में हुआ कि फर्स्ट रोज ही मुझे लगभग 50% से अब मुझे स्वेलिंग कम हो गई। और दूसरे रोज में लगभग आप भी देख सकते हो कि स्वेलिंग मेरा अभी ना के बराबर ही है। बस थोड़ा सा पेन रह गया है। आज 3रा दिन है। तो ठीक। तो कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट के अंदर चोट लगी थी। मैम और भी पेशेंट्स हो गए? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी बेड फुल है, पेशेंट्स दूर दूर से आ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र जी कहाँ से आप आए हैं? मैं यहीं गुड़गांव में ही रहता हूँ जी। और क्या काम करते हैं? मैं हेल्थ टूरिज्म, बेसिकली विदेशों से पेशेंट्स को इंडिया लेके आते हैं और उनको इंडिया में ट्रीटमेंट दिला के और उनको बाहर भेजते हैं। अभी आप क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे ले रहे हैं? मैं आई वाज प्री डायबिटिक, सो प्रायर टू कम हेयर, सो उसी के लिए तो मैं मेडिकेशन पे नहीं जाना चाहता था। तो ओनली वन थिंग कैन हेल्प अस, वो सिर्फ एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर और बायोफिजियोथेरेपी। सो आई एम हेयर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माई प्री डायबिटिक
कितने टाइम से अभी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं? मैं करीबन 10 दिन से ये ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। कितने रिजल्ट अभी तक मिल पा रहा है? आई थिंक सभी को डायबिटिक की मेडिसिन ना लेके और ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए और अपनी फूड हैबिट्स को मेंटेन रखना चाहिए, तो डायबिटिक का फुल कंट्रोल जो है आपको इससे मिल जाएगा। जी, आप देख रहे हैं कि प्री डायबिटिक की ज़रूरत है कि आपको बचना है तो आपको कहीं ना कहीं दवाइयों से परहेज करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग ट्रीटमेंट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और अभी आप सामने देख सकते हैं कि एक ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है, एक मशीन्स है यहाँ पे डिफरेंट देखना चाहेंगे। दोस्तों बहुत पेशेंट्स हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, कहीं ना कहीं खान पान डिफरेंट हो चुका है। और उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे अलग अलग ट्रीटमेंट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और एक पेशेंट जो भी आप देख रहे हैं, हम उनके गार्जियन से बात करना चाहेंगे। मैम क्या नाम है आपका? नमस्ते जी, मेरा नाम शिल्पी है। शिल्पी जी कहाँ से हैं आप? यहीं ओल्ड गुड़गांव से। ओल्ड गुड़गांव से। हाँ जी। अभी आपके बेटे? हाँ जी, ये मेरा बेटा है। क्या नाम है इनका? इसका नाम युवराज है। ओके, क्या प्रॉब्लम है युवराज को? इनको डायग्नोस हुई है प्रॉब्लम ऑटिज्म। ओके। तो उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, मतलब इसका माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम है एक्चुअली। ओके। तो जब से इसका पता चला है, डायग्नोस हुआ है, करीबन 3 साल का था तब हमें पता चल गया था। तब से इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है। तो अभी हेल्दी बीइंग में कब से आए हैं? हेल्दी विंग में अभी इसी मंथ से, मतलब 15 to 20 डेज हो गए हैं मुझे यहाँ पे। तो क्या लग रहा है, कुछ रिस्पॉन्स मिल पा रहा है? हाँ जी, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। ये लोग, मतलब जो भी ये मशीन्स हैं यहाँ पे एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर से रिलेटेड, इस डायरेक्टली वर्क्स ऑन द नर्व्स। तो मुझे आई होप, मतलब अभी तक इसका ट्रीटमेंट जैसे भी चल रहा था, कहीं ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट मुझे लगता है कि इस ट्रीटमेंट से इसका रिजल्ट जल्दी आने वाला है। जी, तो गैस जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग ट्रीटमेंट चल रहे हैं, अलग अलग पेशेंट्स यहाँ पे है और पूरा सेंटर यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी यहाँ पे और बड़ा देखने वाली बात है कि यहाँ पे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, इन दोनों चीज़ों से यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर अर्पिता से हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट। मैम हम जानना चाहेंगे यहाँ पे अभी ये क्या हो रहा है? मैम अभी उनका जैसे इनके बॉडी में पेन रहता है या स्टिफनेस होता है, तो अभी इनका एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर जैसे वो हो चुका है, तो ये अभी हम उनको थोड़ा सा इनका मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं। ये नॉर्मल मसाजर से उसको रिलैक्स करा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? जी आशीष, कहाँ के रहने वाले हैं? गुड़गांव वाली। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को लोअर बैक का बहुत ज़्यादा इशू था, मतलब सियाटिका पेन और वो सारी चीज़ें, बिकॉज आई वेंट थ्रू अ ट्रॉमा। तो अभी इट्स वेरी रिलैक्स्ड, मतलब बहुत टाइम हो गया ट्रीटमेंट चलते हुए, तो हर 2-3 महीने में एक बार ट्रीटमेंट लेने से ज़्यादा बेटर फील होता है। तो दोस्तों, हेल्दी बीइंग बायो फिजियोथेरेपी सेंटर डॉक्टर अर्पिता शिफाली हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेशेंट्स जो हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। और गुरुग्राम वासियों से यही अपील है कि आपके गुरुग्राम के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम दिखाने का प्रयास करते हैं और यहाँ पे पेशेंट्स उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम है। गौतम जी कहाँ से आए आप? मैं सेक्टर 15 से आया हूँ सर। ओके, क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे थोड़ा सा नेक में पेन रहता है, तो उसके लिए मैं आया हूँ, पहला बार मेरा है ये। पहली बार आए हैं। और कैसे आपको मालूम हुआ? इंस्टाग्राम से मालूम है सर, वो एड आता रहता, तो मैंने देखा कई लोगों का, तो उसके माध्यम से मुझे पता चला। जी, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से या हम बात करें मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया में या कहीं और भी किसी भी तरह से आपको मालूम होता है कि आपके गुरुग्राम में यहाँ पे ये बेस्ट चीज़ है, तो आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। और यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं और डॉक्टर अर्पिता शिफाली हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बार बार बात कर रहे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। मैम आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि जो गुरुग्राम के लोग हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे आपसे जुड़े, कैसे कनेक्ट करें? एक्चुअल में जो लोकेशन है वो क्या है? ये बहुत आसान सा हमारा लोकेशन है। जैसे ही सुभाष चौक में कोई आता है तो वो फर्स्ट राइट लेके फर्स्ट लेफ्ट, तो ये आपको जी टाउन मिलेगा यहाँ पे सेक्टर 38 में। एकदम प्रोमिनेंट सी लोकेशन है, एकदम रोड के ऊपर ही है, तो कोई खोजने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे हमारे जैसे फ़ोन नंबर्स हैं और इसमें, और वो कांटेक्ट करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो कोई फ़ोन नंबर से अपॉइंटमेंट लेके भी यहाँ पे आ सकते हैं?
फ़ोन पे वो अपॉइंटमेंट लेके अपॉइंटमेंट बुक करने का यही एक पर्पस रहता है कि उनको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, क्योंकि आजकल सबका टाइम मतलब प्रेशियस होता है, टाइम होता ही नहीं है। तो ऐसे में हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा कराएं या जो आ रहे हैं तो 2 घंटे तक यहाँ पे वेट करें और जाएं, तो इसीलिए हम अपॉइंटमेंट बेसिस पे इसका करते हैं कि वेटिंग ना पड़े। मैम बड़ा डिफिकल्ट होता है कि जैसे कि बहुत से डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि लगभग सभी बीमारियों का इलाज हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे प्रयास करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हर बार कोई नई बीमारी है, कोई नया चैलेंज है, कैसे आप उसे मैनेज करते हैं? देखिए चैलेंजेस तो हैं, तो जैसे पेशेंट्स आते हैं, इतने सारे बीमारी हैं और वो आजकल बहुत नई चीज़ें भी आ रही हैं। जैसे अभी लास्ट ईयर सर्दी में बहुत ज़्यादा टाइनिटस के पेशेंट आ गए। टाइनिटस क्या होता है, वो कानों में अजीब सी आवाज़ें आना, जो रिंगिंग साउंड होती है ना, वो कंटिन्यूस रहता है। तो उस टाइप के पेशेंट को भी हमने ट्रीट किया है। ठीक है, और वो कंप्लीट रिलीफ है उनका। और बात करें अभी तक की कोई आपने क्रिटिकल पेशेंट्स की अगर हम बात करें कि ऐसा पेशेंट आपने उसे ट्रीट किया हो, उसके बाद आपको अभी मैंने जो टाइनिटस का भी बोला ना, ये क्रिटिकल क्या, ये क्योरेबल भी नहीं है। आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी जाएंगे ना, इसका कोई क्योर है नहीं। इसमें स्टेरॉइड लगाते हैं, अगर इनिशियल स्टेज है तो स्टेरॉइड में किसी को हल्का फुल्का फायदा हो जाता है, अदरवाइज ये मतलब अनक्योरेबल है ये। उसको भी हम ट्रीट कर रहे हैं। तो और क्या क्रिटिकल के बारे में आप बात करेंगे? क्रिटिकल तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसे कोई पेशेंट्स आपने ट्रीट किए होंगे, आपको लगा होगा कि ये भगवान की कृपा से हमें सेवा मिली है या हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं समाज को, या लाइफ में कुछ अच्छा दे पा रहे हैं प्रोफेशन के साथ साथ? बिल्कुल ऐसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस रहे हैं जिससे ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा तो वो घर पे जैसे लोग होते हैं हमारे, जैसे हमारे भी पेरेंट्स हो गए हैं, तो हम इतने बिजी रहते हैं, उनको टाइम नहीं दे पाते और धीरे धीरे उनकी मोबिलिटी जो है वो कम होती जाती है, वो अपने खुद का काम भी वो नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे उनमें वो ना कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तो मुझे लगता है कि जब मैं उस टाइप के पेशेंट को, जैसे उनको मोबाइल करा देती हूँ, वो खुद से 1 महीने के अंदर खुद से आराम से चल फिर पा रहे हैं, उनका खुद का काम वो कर पा रहे हैं और वो जो ब्लेसिंग्स उनसे मिलता है, तो उससे कोई बड़ी चीज़ मुझे तो नहीं लगता है। मैम क्या कहना चाहेंगे वायरल सच के व्यूवर्स को, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि आज के टाइम में पॉकेट सभी की इतनी टाइट होती है कि आदमी पहले तो टेस्ट करवाने नहीं चाहता। वो कहते हैं ये टेस्ट करवाएंगे तो लैब में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आनी है, और वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, वो ज़्यादा बढ़ेगी। वो उसे स्टार्टिंग स्टेज पे है जो डायग्नोज नहीं करवाते हैं और टेस्ट नहीं करवाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपको छोटी सी प्रॉब्लम होती है, वो आपके पास आए, पॉकेट फ्रेंडली है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मतलब बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली ही इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ क्या, हम कहीं पे भी जाते हैं तो बस वहाँ पे हम ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, वहाँ पे हमको बस बीमारी के बारे में पता चल रहा है, लेकिन उसको कैसे क्योर करें फिर आपको डॉक्टर खोजने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे जैसे आते हैं तो डायग्नोसिस भी हो जाता है और उनका साथ ही साथ ट्रीटमेंट भी होने लगता है। तो इसीलिए एक तो टाइम सेविंग भी है, टाइम भी सेव हो जाता है कि एक ही जगह पे गए तो आपका डायग्नोसिस भी हो गया और आपका ट्रीटमेंट भी हो गया। और एक मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ कि हमारे शरीर से अनमोल और कोई चीज़ नहीं है। जैसे हम महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, उसका भी टाइम टू टाइम ना सर्विसिंग के लिए कॉल आता है तो हम तुरंत भेज देते हैं गाड़ी हमारी खरीदना। तो लेकिन हमको ये सबसे पहले समझनी चाहिए, और ये मेरा मैसेज ज़्यादातर जो विमेंस हैं यहाँ पे, वो ज़्यादातर खुद को नेग्लेक्ट ही करते हैं कि पहले सब काम हो जाए फिर हम अपना ध्यान रखें। ठीक है, तो वैसा ना करें, वो खुद का ध्यान रखेंगे तब वो परिवार का ध्यान रख पाएंगे, और हमारे शरीर से अनमोल और कोई चीज़ नहीं होता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान दें और उसका सही टाइम से डायग्नोसिस कराएं, बीच बीच में भी डायग्नोसिस कराएं, क्योंकि ये जो तरीका हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम डिजीज को ठीक कर रहे हैं, ये हम एज ए प्रिवेंटिव। अच्छा, आपने सुना होगा कि डायबिटीज है, अगर फादर एंड मदर को है तो 80% चांसेस बनता है कि बच्चे को भी जाएगा। अच्छा, ऐसा आपने कहीं सुना है कि उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं शुरू से ही, बीमारी आने से पहले? क्योंकि बीमारी आएगी तभी वो मेडिसिन खाएगा, लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल है। अगर वैसे ही कंसर्न पेरेंट्स हैं अपने बच्चे के लिए, तो यहाँ पे वो अपना बच्चे के लिए वो प्रिवेंटिव यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अर्पिता शेफाली, जिनका कहना है कि हमें कहीं ना कहीं डायग्नोज पहले ही करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें सावधानियां बरतनी चाहिए और परहेज ना करें, डॉक्टर्स के पास आएँ, ट्रीटमेंट लें। और गुरुग्राम के सेक्टर 38 में हेल्दी बीइंग बायोफिजियोथेरेपी सेंटर में अनेक बीमारियों का इलाज चमत्कारिक तरीके से हो रहा है। आपको
सनातन की अगर हम बात करें, पुरातन की अगर बात करें, तो पुराने ट्रीटमेंट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, और अगर मॉडर्न की अगर बात करें तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मशीन्स का उपयोग किया जा रहा है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सभी चीज़ों को मिला के इन दी एंड आपको यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट्स, बहुत ही अच्छे फीडबैक यहाँ पे पेशेंट से मिल रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप आ सकते हैं सेक्टर 38 में हेल्दी बीइंग बायोफिजियोथेरेपी सेंटर। लास्ट में मैं बस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जैसे हमारे मतलब माइंडसेट पहले से है कि अच्छा एक्यूप्रेशर है, कुछ पॉइंट्स दबाते हैं, अगर गलत हो जाएगा तो कुछ मतलब गड़बड़ भी हो जाएगा। लेकिन अभी हम मतलब 2023 में है, लेकिन बात पता नहीं हम दशक की कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस टाइम में आप देख रहे हैं गवर्नमेंट भी इसको कितना बढ़ावा दे रहा है, और इसमें काफी सारे मतलब जो भी है मतलब वेरिएशंस आ चुके हैं। तो उस टाइम की थेरेपी और इस टाइम के थेरेपी में बहुत ज्यादा अंतर है। और आजकल जो थेरेपी मतलब जो डॉक्टर्स बन रहे हैं वो बिल्कुल कोर्स करके बिल्कुल नॉलेज के साथ आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ मतलब जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है मतलब टू द पॉइंट ट्रीटमेंट हो रहा है और पेशेंट ठीक हो रहे हैं। जी, तो दोस्तों इसी तरह जुड़े रहे हमारे साथ और देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। आपको अगली लोकेशन पे हम दिखाएंगे कि गुरुग्राम में कहाँ पे क्या खास है आप सबके लिए।